नमस्कार फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस में। और हम आपके लिए लाए हैं, ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 10th की मैथ का प्रश्नावली 1.3। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्नावली 1.3 में क्या है। तो प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। आपका क्वेश्चन भी यहाँ नोट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व देखते हैं हमारा कि सॉल्व क्या होगा। तो सॉल्व में देख लेते हैं कि चलिए हम पहले इसको मान लेते हैं इसके विपरीत। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 क्या मान लेते हैं इसके विपरीत, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम मान लेते हैं कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब उसके बाद हम दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं। क्या क्या ले लिए, दो पूर्णांक ए और बी लेते हैं, जहां पर हमारे ये दोनों पूर्णांक है और b नॉट इक्वल 0। क्यों b नॉट इक्वल 0, क्योंकि हम a/b के रूप में, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो जिन संख्याओं को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनको नहीं लिख सकते हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ पे b की जगह पर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इतना देख लिए हैं आपने। तो आगे देखते हैं। तो जब हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है तो हमारा क्या बन जाएगा, √5 इक्वल a/b बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, b को हम इधर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, b√5। यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल a। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट आगे करेंगे कि इन दोनों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर देंगे तो क्या करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि √5 और √5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 5 और b इंटू b का क्या बन जाएगा, 5b² इक्वल a की जगह पे a²। ब्रैकेट में दिखा देंगे इसका रीजन कि हम ऐसा कैसे आ गया। तो दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं नेक्स्ट। तो आगे हम क्या करते हैं, तो अब हमारा 5b² इक्वल a² आ गया है। तो हमें यहाँ पे देखिए प्राप्त होता कि जो a² है, तो अगर a² इक्वल 5b² है तो मतलब कि यह b² जब एक पूर्णांक होगा तो ये जो a² है वह 5 से हमारा डिवाइड हो रहा है, विभाजित है। तो लिख देंगे यहाँ a² 5 से विभाज्य है। कट रहा है वहां पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर है तो विभाज्य है। तो जब हमारा एक बात याद रखें, जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जब हमारा 5b² हमारा हो गया इक्वल
ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य था, तो जब हमारा इनके स्क्वायर भी हट जाएंगे तो ए भी हमारा ऑटोमेटिकली 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि 5 से विभाज्य जैसे हमारी पहली संख्या 10, 5 2 जा 10, तो हमारी अगर यहाँ पे 10 होता, 10 स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ 5 से विभाज्य होता, लेकिन आपका जब 10 स्क्वायर होगा तो 100, तो 100 5 से ऑटोमेटिकली विभाज्य होगा, लेकिन जो हमारा 100 भी विभाज्य होगा तो हमारा 10 भी विभाज्य होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं विभाज्य होगा। तो इसी तरह से जब हमारा ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब मान लेते हैं नेक्स्ट, 5 से जब विभाज्य है तो हम मान लेते हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल क्या मान लेते हैं, सॉरी 5b स्क्वायर नहीं, जब हमारा ए स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य है और ए भी 5 से विभाज्य है, तो हम क्या मान लेते हैं, चलिए, तो a इक्वल 5c, a हमारा 5 से विभाज्य हो गया, जहां पर क्या है, जहां c एक पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक है, हमने मान लिया क्योंकि 5 से विभाज्य है तो a बराबर हमने 5c लिख दिया। यहाँ पे जब 5c लिख दिए तो हम नेक्स्ट उसकी वैल्यू इसमें रखते हैं, a की जगह पर क्या रखेंगे 5c, तो 5b स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर जहां पे लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर की जगह पे हमारा क्या हो गया, क्योंकि ए इक्वल 5c है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5c का स्क्वायर। तो उसके क्या आगे क्या करेंगे, 5b स्क्वायर इक्वल 5c इंटू 5c इक्वल 25, 5 5 जा 25 एंड c स्क्वायर, तो क्या बन गया 5b स्क्वायर इक्वल 25c स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 5 5 इधर से कैंसिल हो सकता है, तो क्या बनेगा b स्क्वायर इक्वल, क्योंकि ये 5 हमारा यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 5 जा 25, b स्क्वायर इक्वल 5c स्क्वायर। अब यह हमारा क्या दर्शाता है, यहां अब देखो b स्क्वायर हमारा जब 5c स्क्वायर लिखा हुआ मतलब b स्क्वायर हमारा 5 से विभाज्य है, तो यह भी यहां पे दिखा देंगे कि यहां b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जैसा कि अभी हमने ऊपर दिखाया था। जब हमारा b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो भाई सेम प्रोसेस, अतः b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य है, विभाज्य होगा, हमने लिख दिया कि हमारा क्या होगा, b भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए जब आपका a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, a भी और b भी हमारा 5 से विभाज्य है, और चूंकि हमारी परिमेय संख्या तब बनती है जब दोनों क्या होते हैं, a अपान b के रूप में तब लिख सकते हैं जब वह हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, a और b दोनों क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। यहां पर a और b के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए जब ऐसा होगा तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम बन रहा है, 5 तो बन रहा है ना दोनों से, तो हम लिख देंगे यहां पर b के कम a और b के a अपान b के रूप में जब लिखेंगे तो a और b के कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा। अब देखो जब हमारा 5 दोनों का ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो यह हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या घोषित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हमने परिमेय माना था, अगर परिमेय माना था तो यहाँ पे हमारे दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आने चाहिए थे, जो लिख देंगे गुणनखंड होगा जो यहां पर क्या लिख देंगे, जो यहां पर विरोधाभास क्या उत्पन्न कर रहा है, जो हमने माना था तो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न करता है। अतः नेक्स्ट लाइन से हम लिख देंगे यहां पे, अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या होगी हमारी? अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है इति सिद्धा। दैट्स ऑल। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देख लेते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हमें सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि अभी हमने करके दिखाया है, तो नेक्स्ट फिर देख लेते हैं सेकंड नंबर को, सिद्ध करना। सिद्ध कीजिए, हमारा क्वेश्चन भी इधर देख लीजिए कि हम क्वेश्चन नोट किए दे रहे हैं, छोटा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे स्क्रीन में भी राइट किए रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो इसका भी जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। इसको भी इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब हमारी 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है तथा a और b, हम मान लेते हैं a और b दो पूर्णांक है, a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि जब हमारे सहअभाज्य पूर्णांक होंगे तभी एक परिमेय संख्या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 3 + 2√5 = a/b। हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 2√5 = a/b, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया? एक परिमेय संख्या। उसके बाद आगे देखते हैं तो क्या लिखेंगे, हमारा ये 3 में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 2√5 = हमारा क्या हो जाएगा? a/b, और ये इधर प्लस में थी उधर गई, हमारा पक्षांतर करने पर -3। अब उसके बाद नेक्स्ट, तो 3 + 2√5, सॉरी हमने पक्षांतर कर दिया था, तो क्या आया है यहाँ पे? 2√5 तो 2√5 a/b -3 क्या है? a/b और -3। तो आपको पता होगा अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी अपान में b आ जाएगा, तो हमने लिख दिया 3/b आ जाएगा, क्योंकि b का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी b का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं इधर ऐसा करना चाहते हैं तो उसको अलग ही रहने दें, हम क्या लिख देते हैं? ओनली 3। अब ये जो 2 है हमारा इधर किसमें है? मल्टीप्लाई में, आप सभी लोग जानते हैं। तो जब इधर को हम इसको, क्योंकि यहाँ पे नोट है उसी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, आपको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हमने लिखा था। तो ये जो 2 है जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर अभी मल्टीप्लाई में है, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो जब आपका डिवाइड में जाएगा तो आप याद रखिए a/b, जब a/b आपका है, अब इसके डिवाइड में जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष में जाएगा, ये अलग पक्ष हो गया, ये अलग दो पद हैं, तो a/b में जब अपान में क्या लगेगा? हमारा 2। तो आपको पता है 2 = 2/1, और जब इसका होता है तो ये हमारा यहाँ जाएगा और ये यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं, तो कहाँ पे बन जाएगा? हमारा क्या बन जाएगा देखेंगे, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, और 3 है तो 3 में जब अपान 2 जाएगा तो 3/2 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखें, अब हमारा √5 = a/2b -3/2। तो चलिए देख लेते हैं नीचे यहाँ से। तो अब आपको यहाँ पे समझना है, एक चीज समझेंगे ध्यान से।
अगर a अपान b हमारा क्या है, दोनों पूर्णांक है, तो यह हमारी एक परिमेय संख्या होगी। तो जब a अपान b हमारी एक परिमेय संख्या होगी तो 2 का मल्टीप्लाई रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। और 3 अपान 2 आपकी एक परिमेय संख्या है ही है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं हो रहा। 3 अपान 2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारा a अपान 2 भी लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि a और b पूर्णांक है, तो a अपान b एक परिमेय संख्या होगी। अब जब a अपान b परिमेय संख्या हो गई तो a अपान 2 भी हमारी परिमेय संख्या होगी। डायरेक्टली लिख लेते हैं तो हमारी क्या होगी, a अपान 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। आपको बताया है कि 3 अपान 2 भी एक परिमेय संख्या है, तो अतः क्या होगा यहाँ पे, जब हमारी ये परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। आपको फिलहाल पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था, दर्शाया गया था कि √5 हमारी अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध भी किया था। लेकिन हमें यहाँ पहले क्वेश्चन से मतलब नहीं रखना, हमें सिद्ध करना है, इसलिए देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा क्या कहता है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो यहां पर इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न करती है, क्यों उत्पन्न करती है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं √5 हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे लिख देंगे क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब हमारी √5 एक अपरिमेय संख्या है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कह रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम पहले सिद्ध कर चुके हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह इस तथ्य का क्या करती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट्स प्रूव हो गया। अब देखेंगे, हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए, अगर हम आपको हमारे वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट हो रहा हो, कुछ भी हेल्प मिल रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा 3rd क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कहता है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सिद्ध करना है कि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए 3rd में हम पहला ही ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, 1/√2, 1/√2। हमें इसको सिद्ध करना है कि यह हमारी अपरिमेय संख्या है। तो सॉल्व करेंगे, चलिए। माना, इसके विपरीत मान लेंगे, माना 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है। अब तथा अब a और b दो पूर्णांक ले लेते हैं, a और b दो सहअभाज्य, याद रखेंगे दोनों क्या हैं, सहअभाज्य। तभी जब हमारे सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य का मतलब दोनों में से कुछ कॉमन ना हो। जब सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तभी हम उसको a/b के रूप में लिखेंगे और वह एक हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। तथा a और b दो सहअभाज्य संख्या
है, याद रखेंगे जहां पर b इक्वल क्या है, नॉट इक्वल 0, b नॉट इक्वल 0, क्योंकि b हमारी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि b से हमारा अगर 0 हो जाएगा तो हमारी एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, b नॉट इक्वल 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल a/b, 1/√2 इक्वल a/b। नेक्स्ट हम क्या लिख लेते हैं, अब अगर इसको हम पलट दें या तो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। अगर ये इसका हर को अंश में कर देते हैं और अंश को हर में, तो अगर इधर क्या बन जाएगा, √2/1, तो अपान में तो 1 लिखते नहीं है, तो √2 इक्वल, इधर भी चेंज करना पड़ेगा b/a। आप याद रखेंगे इसमें हमारी जब भी, क्योंकि यार इसमें हमारा ना तो b 0 है ना तो a 0 है, तो जब हमारा यहाँ पे b/a लिख जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि a और b पूर्णांक हैं, या क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक हैं, अतः क्या होगा, b/a एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां पे क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, a और b जब हमारे पूर्णांक होंगे तो b/a हमारी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो चूंकि b/a इक्वल √2 लिखा है, तो अगर हमारी b/a परिमेय संख्या होगी तो √2 भी हमारा परिमेय संख्या होगी, जो कि यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जैसे √5 वैसे √2, तो हमारी एक परिमेय संख्या होगी जो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न करता है। विरोधाभास उत्पन्न करता है। जब विरोधाभास उत्पन्न होता है, इस जो हमने माना था उसके विपरीत हो गया, तो अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देख लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सिद्ध हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वैसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो हम आपको उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे और अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो इसी का हम एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा थर्ड का सेकंड नंबर कहता है √7√5, सॉरी क्या है, 7√5। अब हम इसको सिद्ध करना है कि हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी मान लेते हैं, माना इसके विपरीत मान लेते हैं 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमने इसकी विपरीत मान लिया है, तथा a और b वही सेम प्रोसेस करते जा रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसके सारे क्वेश्चन सेम टाइप में हैं, तथा a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। अब जब a और b हमारे सह अभाज्य पूर्णांक है तो हमारे इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं 7√5 इक्वल क्या हो जाएगा, a/v, क्योंकि हमारी
ए और बी क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में माने हैं। ए और बी हमारे सहभाज्य पूर्णांक हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बी नॉट इक्वल 0। हमारा जो हमारा यहाँ पे भाग जिससे देंगे हल होगा, एक अंश होता है एक हर होता है, जो हर होगा वो हमारा कभी 0 नहीं होगा, तभी हमारी एक परिमेय संख्या बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं। अब हमने देख लिया 7√5 इक्वल a अपॉन v। उसके बाद हम 7 का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो √5 इक्वल क्या बन जाएगा a अपॉन 7b, a अपॉन 7b। तो जब हमारा a अपॉन 7b बन जाएगा तो नेक्स्ट है देख लेते हैं, चूंकि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, अतः a अपॉन 7b, a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है। चलिए हमने देख लिया, जब हमारा a अपॉन b भी होगा तो a अपॉन 7b भी हमारी एक परिमेय संख्या है। तो a और b हमारे सहभाज्य पूर्णांक हैं, अतः a अपॉन 7b एक परिमेय संख्या है। तो देखो जब a अपॉन 7 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी। अब हमने तो यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर a अपॉन 7 भी हमारी परिमेय संख्या है तो ऑटोमेटिकली क्योंकि इसके इक्वल लिखा हुआ तो √5 भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है, हमने सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ विरोधाभास, जो यहाँ क्या कर रहा है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। मतलब कि जो हमने माना था, जो हमने यहाँ पे कल्पना की थी, वो उसके विपरीत निकल रहा है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः क्या होगा, अतः 7√5, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए चलिए हमारा ये क्वेश्चन सिद्ध होता है कि हमारी 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सारे एक टाइप के क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन हमारे 3rd नंबर के बताया, एक 2nd नंबर क्वेश्चन हो गए 1st नंबर के, आपके टोटल 4 क्वेश्चन हो गए सेम टाइप में। तो आपको 4th क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का 3rd नंबर है, वो आप अपने से ट्राई करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, कोई डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन पहली बात तो आपको इतने में समझ में आ गया होगा, तो हम वीडियो का लंबा नहीं करते हैं और यहीं से प्रश्नावली को एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 में।